अखबारों के माध्यम से ऐसा समाचार आ रहा है कि 15 अगस्त के आसपास सारे अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी इत्यादि को कोई सौगात मिल सकती है। समाचार पत्रों में यह जो भी विज्ञप्ति छपा रहा है वह तय है कि वह विज्ञप्ति है, क्योंकि पोर्टल न्यूज़ में भी वही शब्द, एक एक मात्रा, कॉमा, सब कुछ सेम टू सेम है और अखबार में जो छपा है वह भी है। और इसके पूर्व 3 माह पूर्व एक ऐसे ही समाचार छपा था जिसमें संविदा 45,000 के नियमित की बात कही गई थी। तो इस प्रकार के समाचार का दैनिक श्रमिक मोर्चा खंडन करता है, विरोध करता है, विरोध दर्ज कराता है कि इस प्रकार के भ्रामक जानकारी नहीं छापे जाने चाहिए और कहीं ना कहीं अगर ये सोर्स बहुत सत्य हैं तो बाकायदा उसकी वीडियो बाइट जारी की जानी चाहिए। आपको बता दें कि 2 माह पहले 15 अगस्त के भाषण का क्या अंश होगा यह पूर्व में कोई भी तय नहीं करता। अभी 15 अगस्त को 2 माह है। दूसरा, यदि सरकार को करना होगा तो वो उसके लिए मुहूर्त का वेट नहीं करेगी। नियम प्रक्रिया है, अभी मानसून सत्र है, वो इस सत्र में भी वह अवसर आ सकता है। इसके अलावा सरकार के अधिकृत प्रवक्ताओं के द्वारा इस प्रकार का कोई बयान आया ही नहीं। और सबसे मज़े की बात, उसमें कहा गया है 30 साल वालों का किया जाएगा। 1998 से 2023 मात्र 25 साल होता है और 98 से पहले सभी लोग नियमित हो चुके थे, सबको मालूम है। और संविदा की भर्ती कब से प्रदेश में प्रारंभ हुई है यह भी ज्ञात है। तो इस प्रकार टोटल वह असत्य समाचार है और हमें ऐसे समाचारों को शेयर करने से बचना चाहिए। और हम फिर से स्पष्ट कर दें कि दैनिक श्रमिक वही हैं जो दैनिक वेतनभोगी, आकस्मिकता और कार्यभारित के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है, आवश्यकता के अनुसार रखा जाता है। ऐसे लोगों की संख्या 36,000 है। दैनिक श्रमिक जो हैं, दैनिक वेतनभोगी, आकस्मिकता निधि और कार्यभारित निधि के तहत जो कर्मचारियों को जैसे कलेक्टर दर श्रमिक दर वेतन मिलता है, राजकोष से वेतन मिलता है, तृतीय चतुर्थ श्रेणी का वो कार्य करते हैं, वैसे ही कार्य दैनिक श्रमिक के साथ भी होता है। वही सब नियम दैनिक श्रमिक में लागू होते हैं, केवल अंतर नियुक्ति पत्र का है। इसीलिए हम सरकार से निरंतर मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 48,000 लोगों को, दैनिक श्रमिकों को स्थायी किया गया। कहने के लिए वह स्थायी था, परंतु नियमित कर्मचारियों की समस्त सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि, अनुकंपा और एनपीएस, क्योंकि वहाँ ओपीएस लागू नहीं है। तो दैनिक श्रमिक मोर्चा कोर्ट के साथ साथ अपनी जो मांग है वह निरंतर जमीनी स्तर पे जारी रखेगा, ज्ञापनों के माध्यम से सकारात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बातों को निरंतर रखेगा। न्यायालय भी हम मानसून सत्र के बाद 21 तारीख के बाद हमारे जो साथियों का आदेश है उस अनुसार जाएंगे मानसून सत्र व्यतीत होने के पश्चात। पहले केवल एक ही स्तर पे प्रयास होता था, अब हम दोनों स्तर पे प्रयास करेंगे, न्यायालय के स्तर पे और इस पे। रही बात स्टे की, तो पीडब्ल्यूडी में जो भी विज्ञापन निकला था वह केवल सब इंजीनियर और मानचित्रकारों का है। जो बैकडोर एंट्री पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं वे इस प्रकार के पदों में नहीं रखे जाते हैं, इसलिए उसमें हमारा नैतिक रूप से अधिकार ही नहीं बनता स्टे लेने जाने का, तो स्टे उस पर नहीं लिया जाएगा। और जो भी साथी आपके पास आते हैं कोर्ट न्यायालय के लिए शुल्क का आग्रह करते हैं, आप दिल खोल कर उनकी मदद कीजिए, परंतु ध्यान रखिए उसके पर्याप्त साक्ष्य प्रमाण अपने पास ज़रूर रखिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे भरोसे को कई लोग छल करते हैं। कुछ लोग आपके कोर्ट की फीस की राशि का गबन कर सकते हैं, कुछ भी। तो यदि आप साक्ष्य के रूप में ऑनलाइन भुगतान उन्हें करते हैं, यदि आप नहीं चलाते तो कोई अन्य परिवार में चलाता होगा या कोई भी परिचित रिश्तेदार, दोस्त, कोई ना कोई चलाता होगा, तो आप उनसे स्क्रीनशॉट ले करके अपने नाम का उल्लेख करते हुए स्क्रीनशॉट में संभाल के रखिए, एफआईआर जरूर करवाइए। नहीं होता है तो आप हमसे मदद मांग सकते हैं, पर आपके पास साक्ष्य होगा तभी हम आपके एफआईआर में मदद कर सकते हैं। यह कथन इसलिए कहना पड़ रहा है ताकि कुछ लोग दूषित करने वाले चंदाबाज लोग जो होते हैं वही लक्ष्य को दूर करते जा रहे हैं निरंतर। 1998 से लेकर आज 2023 इसी वजह से भी विलंब हुआ है। बहुत सारे कारण रहे हैं, उनमें एक कारण यह भी है। तो हम यह नहीं चाहते कि इस प्रकार की कोई भी गंदगी यहाँ पर फिर से मचाई जाए, इसलिए आप सभी साथी जागरूक रहें। और जो इस वीडियो में मैं अपील कर रहा हूँ, इन बातों पर भी आप आंख मूंद कर भरोसा ना करें, इसकी पुष्टि ज़रूर करें। विद्वान वकील की बात सुने, आपके घर परिवार का कोई भी सदस्य वकील आपको इस बारे में जानकारी दे सकता है। तो इसलिए हमेशा चौकन्ना रहें और इस प्रकार से भ्रामक समाचार पत्रों के चक्कर में ना पड़ें और आपको जो अपना काम करना है वो निरंतर करें। धन्यवाद।